दोस्तों, इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल पेपर बनाया गया है। इस पेपर में कुल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल है, फ्री हैंड स्केच निकालना है आपको, कोई भी दो। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, आउटसाइड माइक्रोमीटर और कॉम्बिनेशन प्लायर। इन तीनों में से आपको कोई भी दो फ्री हैंड स्केच निकालना है जो 10 अंक के है। अगला सवाल है, ड्रा पेंटागोनल प्रिज्म, साइड 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। आपको पेंटागोनल प्रिज्म निकालना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर हो। ये कुल 15 अंक का दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ड्रा द फॉलोइंग व्यू इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक गिवन बिलो। इसमें आपको दिए गए एरो के हिसाब से आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू निकालना है, जो कुल 25 मार्क का सवाल है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। पहला सवाल जो है फ्री हैंड स्केच निकालने का, आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, दूसरा है आउटसाइड माइक्रोमीटर और तीसरा है कॉम्बिनेशन प्लायर। दोस्तों, फ्री हैंड स्केच जो होते हैं वो हम कितना भी कोशिश करें, आपको कितना भी बताए कि ऐसा निकालना है या ऐसे हम जैसे निकालते हैं वैसा निकालो, तो वो हो नहीं सकता। क्योंकि फ्री हैंड स्केच आपको पेपर में और ड्राइंग शीट में आप ही को निकालना होता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप फ्री हैंड स्केच अच्छी तरह से नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए आपको फ्री हैंड स्केच के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो है वो है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। वो इस तरह से आपको निकालना है। ड्रिलिंग मशीन जो है पिलर टाइप है, इसमें पूरे जो पार्ट्स के नाम है आपको उन सभी नाम आपको शो करना है और अच्छी तरह से आपको ये पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन निकालना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं फ्री हैंड स्केच की, तब तक आप अच्छी स्केच नहीं निकालना। और ये स्केच निकालते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको बड़ी स्केच निकालना है। बहुत सारा पेपर में बहुत सारी जगह होती है, इसीलिए जगह की आप सोचो मत। इसलिए खुले खुले दिखना चाहिए और अच्छी दिखना चाहिए, इसलिए आपको अच्छी तरह से वो फ्री हैंड स्केच निकालना है। अगला है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आपको इस तरह से निकालना है और पार्ट के नाम भी आपको शो करना है। जो सभी पार्ट्स है उसके वो नाम आपको शो करना है और इस तरह से आपको निकालना है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर निकालते समय आपको इस तरह से निकालना है और ये भी आप अच्छी तरह से जब प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा निकालोगे। और बिल्कुल छोटा मत निकालिए और बिल्कुल बहुत बड़ा भी मत निकालिएगा। बिल्कुल आप साइज के हिसाब से निकालिएगा और अच्छा अच्छा खुला दिखना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखिए। अगला जो सवाल है वो, ड्रॉ पेंटागोनल प्रिज्म, साइड 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। आपको पेंटागोनल प्रिज्म निकालना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर हो और हाइट 7 सेंटीमीटर हो। ये कुल 15 मार्क का है, इसको निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेंटागोनल निकालना पड़ेगा जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और उसके बाद आपको पेंटागोनल प्रिज्म बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया होगा, तभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम पेंटागोनल प्रिज्म निकालते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था, ड्रा अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर साइड लेके आपको उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर रखना है और उसका पेंटागोनल प्रिज्म निकालना है। तो सबसे पहले हम पेंटागन निकालते हैं, तो उसके लिए हम 5 सेंटीमीटर की साइड ले लेते हैं। इस तरह से हमें एक साइड लेना है 5 सेंटीमीटर की। इस तरह से हमने ये लिया है, इसको नाम दे देते ए और बी। 5 सेंटीमीटर में सिंपल तरीके से निकालना है, इसीलिए हम दोनों पॉइंट से ए और बी के तरफ से पॉइंट से आपको 108 डिग्री के निकालने पॉइंट निकालने हैं। इस तरह से
पॉइंट लेना है 108 डिग्री के, दोनों तरफ से आपको, ए और बी की तरफ से। और उसके बाद इन पॉइंट को आपको जोड़ना है इस तरह से, हल्के पेन से पहले जोड़िएगा बाद में, और उसको थिक करना पड़ेगा। इस तरह से आपको लेना है। इसके बाद यह आपका डिग्री हो गया 108 डिग्री, इधर भी 108 डिग्री। उसके बाद आपको ये 5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है ये कंपास में लेना है इस तरह से, और पॉइंट ए से भी इस लाइन के ऊपर काटना है, मार्क करना है। और जहाँ ये मार्क होते वहाँ से भी आपको ऊपर की तरफ इस तरह से लेना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपके मिलेंगे वो पॉइंट आपको जोड़ना है। तो इस तरह से हम इसको स्केच पेन से जोड़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। आपको पेंसिल यूज करना है, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको हमेशा ड्राइंग पेंसिल से ही निकालना है। इस तरह से आपके पॉइंट मिल गए हैं, ए बी सी डी और ये ई। इस तरह से पॉइंट निकालना है। उसके बाद इसको हम एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको यहाँ। उसके लिए इस तरह से पहले इसको सेट करो और ऐसे लाइन निकालो, एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद ये ऊपर का जो पॉइंट है इसको भी करना है इस तरह से, और बाद में इसमें वर्टिकल लाइन। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद आपको इधर नंबर देना है 1 2 3 4। दोस्तों इस तरह से हमारे नंबर बन गए। उसके बाद एक सेंटर लाइन भी निकाल सकते हैं इसमें से, अगर आपको निकालना है तो। इस तरह से हमारे हो गया। अभी हम इसका प्रिज्म निकालेंगे। तो प्रिज्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको इधर 30 डिग्री के रेखाएं खींचनी पड़ेगी इस तरह से। इस तरह से रेखा खींचनी है दोनों तरफ। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर 1 से लेकर 2 तक, 2 से 3, ये आपको मेजर करना है, और वही एक्चुअल मेजरमेंट लेके इधर बनाना है आपको। ये हमारा ATM हो गया। इसको तरह से आपको इस पॉइंट से लेना है, इधर भी लेना है। और उसके बाद इनको इस तरह से जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 1 to A, ये जो डिस्टेंस है वो आपको मेजर करना है और यहाँ मार्क करना है इस तरह से। पहले ये आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा और यहाँ डॉट लगाना है। उसके बाद आपको 1 से लेकर B तक इस तरह से आपको ये जो डिस्टेंस है ये लेना है और ये लेना है, इधर मार्क करना है। उसके बाद क्या करना है आपको,
1 से लेकर ई तक जो भी डिस्टेंस है वो आपको लेना है और इधर मार्क करना है। इस तरह से आप कंपास से भी इस तरह से भी कर सकते हो, ये लेके आप पॉइंट लेके आप कर सकते हो इस तरह से भी, और यहाँ से भी आप लगा सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ से भी ये जो डिस्टेंस है 2 से लेकर सी तक, ये आपको इधर से इस तरह से करना है। और इसके बाद आपको ये जो सेंटर में है यहाँ से लेकर 4 से लेकर डी तक जो भी डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो इसलिए आपको सेंटर में एक पॉइंट लेना पड़ेगा। इस तरह से आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा। और बाद में ये आपको सभी पॉइंट आपको जोड़ने हैं। ये जो पॉइंट है इस तरह से आपको जोड़ना है। ये हमारा ये हो गया, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई पॉइंट। इस तरह से हमारे पॉइंट मिल गए। इनको अभी जोड़ना पड़ेगा आपको। जोड़ने के लिए आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैं स्केच पेन का प्रयोग करना चाहूँगा, लेकिन आपको पेंसिल से ही करना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपको ये जोड़ना है। अब ये पीछे की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको हम डॉट करेंगे, क्योंकि जब देखोगे तब ये पीछे की तरफ जाते हैं, इसलिए डॉटेड लाइन से, हिडन लाइन से शो करेंगे इनको, ये दोनों। और इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है बिल्कुल। इसको सेंटर निकालने के लिए आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा। और इस पॉइंट से आपको एक सेंटर रेखा खींचनी पड़ेगी। इस तरह से। और ये जो है हमारा डिस्टेंस, यहाँ का भी एक सेंटर लेना पड़ेगा। इस तरह से हमें ये दोनों मिलाना है इधर। इस तरह से हमारा ये सेंटर मिल जाएगा। यहाँ से बाद में आपको सभी जो पॉइंट है उसमें से 90 डिग्री की रेखाएं खींचनी पड़ेगी। जो पॉइंट है हमारे, यहाँ से 90 डिग्री की रेखाएं खींचनी पड़ेगी इस तरह से। उसके बाद आपको ये जो हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर आपको हाइट यहाँ से लेना है, इस पॉइंट से आपको लेना है। ये हमारी 7 सेंटीमीटर हो गई। और उसके बाद आपको ये सभी पॉइंट जोड़ने पड़ेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट इस तरह से। इसके बाद इस तरह से हमें ये जोड़ने हैं। ये ठीक आएगा दोस्तों। अभी इसमें से इस तरह से हमें ये पॉइंट जोड़ने हैं। और ये जो पॉइंट है ये हमारा डॉटेड में आएगा, हिडन, इस तरह से हिडन लाइन में आएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रिज्म तैयार हो जाएगा। वैसे ये भी लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिडन लाइन आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
इस तरह से हमारा ये पेंटागनल प्रिज्म है। दोस्तों अब हम अगले सवाल पे ऊपर चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ड्रा द फॉलोइंग व्यू इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक गिवन बिलो। इसमें आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसके आपको व्यू निकालना है। तो दोस्तों इसमें हम आपको कलर कोड और एनिमेशन के माध्यम से भी कैसे निकाला जा सकता है इसको भी पढ़ाएंगे। तो इसको आप ज़्यादा केयरफुली देखें और सुने, और हमने जो इंस्ट्रक्शन देंगे, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये स्केच देखते हैं। इस तरह से है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। आप पहले ध्यान में रखिएगा कि कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इसका साइड व्यू जो है वो लेफ्ट साइड को दिया गया है, इसीलिए उसको हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहते हैं। दोस्तों उसके बाद देखते जहाँ निकलना है उसके लिए आपको सबसे पहले पोजीशन देखना बहुत जरूरी रहती है। आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू किस तरफ जाएगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है वो टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के ऊपर होता है, फ्रंट व्यू नीचे होता है, और साइड व्यू लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पर रहेगा, राइट साइड है तो राइट साइड पर रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू पोजीशन दिया गया है। इस तरह से अगर राइट हैंड साइड व्यू रहता है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के ऊपर रहेगा, इस तरह से। उसके बाद उसके नीचे फ्रंट व्यू, और जिस साइड से आपको साइड व्यू दिया गया है वो साइड व्यू रहेगा। ये राइट हैंड साइड व्यू है इसलिए राइट साइड को ही रहेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस तरह से पोजीशन होती है। दो बदलाव होते हैं। पहला बदलाव टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे आता है, और दूसरा बदलाव अगर आपका साइड व्यू लेफ्ट साइड को है तो राइट साइड को चला जाएगा, या फिर राइट साइड को है तो लेफ्ट साइड को चला जाएगा। ये बदलाव होते हैं दो। ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, इसको इधर से लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया गया है तो ये राइट हैंड साइड व्यू को चला जाएगा। इस तरह से ये बदलाव होता है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वैसा नहीं होता। जिस साइड से आपका साइड व्यू है उसी तरफ निकलता है। अगर राइट हैंड साइड व्यू है तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू चला जाएगा, इस तरह से। टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे रहेगा। तो इस तरह से ये पोजीशन होती है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इस तरह का है तो इसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी। देखिएगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो आपका साइड व्यू लेफ्ट साइड को रहेगा, टॉप व्यू ऊपर रहेगा और फ्रंट व्यू उसके नीचे रहेगा। तो इस तरह से ये पोजीशन रहेगी। ये परफेक्ट हो गया अभी। दोस्तों अब हम इसमें सेंटर अरेंजमेंट कैसे करते हैं। आपको जो ड्राइंग शीट दिया जाएगा एग्जाम में उसमें एक साइड को आपको ये व्यू निकालने होते हैं, उस तरफ आपको कुछ भी नहीं निकलना है, खाली यही व्यू निकलना है। तो उसको आपको सबसे पहले बॉर्डर मार्क करना है। इस तरह से 10-10 मिलीमीटर छोड़ के आपको बॉर्डर लाइन खींचनी है, और इसी बॉर्डर लाइन के अंदर आपको वो पूरा स्केच निकालने हैं, व्यू निकालने हैं उसके। तो उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, जब बॉर्डर मारोगे तो बॉर्डर के अंदर का लंबाई का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। हमारे हिसाब से यहाँ 340 आ गया है, आपका अलग आ सकता है। और हाइट का भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है, वो 225 mm आ गया। दोस्तों ये हो गया आपका जहाँ काम करना है वो एरिया हो गया। सेंटर अरेंजमेंट के लिए सेंटर अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है। अगर सेंटर अरेंजमेंट आप करते हो तो आपको अच्छे मार्क मिलते हैं। आपका जो स्केच होता है वो खुलकर दिखता है, और जो एग्जामिनर होता है वो आपको अच्छी तरह से ज़्यादा मार्क दे देता है। ये सेंटर अरेंजमेंट का बहुत एक बेनिफिट है। उसके बाद देखते हैं इस तरह से जो XY एक्सिस लाइन रहेगी उसमें जिस तरह आपका साइड व्यू रहता है उस तरफ आपको 5 mm ज़्यादा लेना है। अगर नहीं लिया तो भी चलेगा, बाकी 20 से 25 mm डिस्टेंस आपको छोड़ना है। चारों तरफ छोड़ा तो भी चलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस छोड़िएगा कभी भी। यहाँ एक्सिस लाइन जो है XY जो लाइन होती है एक्सिस लाइन से आपको जहाँ शुरुआत करनी है वो आप थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, 20 mm कम से कम रखना ही है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं आगे इसके अरेंजमेंट के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से है, इसकी फ्रंट व्यू की लंबाई है, पूरी लंबाई है 100 mm है। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम आता है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ। बिल्कुल आप सबसे पहले पूरी ड्राइंग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और उसकी रीडिंग जो भी मेजरमेंट है लंबाई के, ऊंचाई के और विड्थ के, वो बराबर लेना है, आपको समझना है, और उसके बाद ही शुरुआत करना है सेंटर अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपके फ्रंट व्यू की लंबाई होगी, ये दिया है या 100 mm। उसके बाद साइड व्यू की लेंथ 50 mm,
अब देखिएगा यहाँ कोई भी एक लेंथ फिक्स नहीं है, साइड व्यू में अलग अलग डायमेंशन दिया है आपको, वो निकलने हैं। जैसे यहाँ 6 mm प्लस 36 mm प्लस 8 mm, इस तरह से ये 42 प्लस 8 50 mm उसकी विड्थ है। ये परफेक्ट होना चाहिए आपको, एक भी अगर मिस हो गया तो आपका स्केच गलत हो सकता है, इसीलिए आपको बिल्कुल लेना है रीडिंग करके। उसके बाद फ्रंट व्यू की जो हाइट है वहाँ हाइट आती है 73 mm, 45 प्लस 28 73 mm, इस तरह से ये हाइट आ गई। उसके बाद आपको लंबाई के डाट के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ, यह टोटल लेंथ है 340। उसके बाद साइड व्यू, पहले साइड व्यू आता है इस तरफ, इसीलिए हमने साइड व्यू की पहले लिया है। उसके बाद एक्सिस का अंतर 20 प्लस 20, एक्स वाई जो एक्सिस होते हैं उसका अंतर। उसके बाद फ्रंट व्यू लंबाई, क्योंकि ये फ्रंट व्यू आपका राइट साइड की तरफ है, इसलिए बाद में फ्रंट व्यू की लंबाई, और उसके बाद कुछ 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह आपके हाइट के डाट के लिए है, टोटल हाइट 225 है। टॉप व्यू की हाइट जो दिया गया है इसमें, टॉप व्यू की हाइट दोस्तों, जो साइड व्यू की लेंथ होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद 20 प्लस 20 डिस्टेंस। उसके बाद फ्रंट व्यू हाइट, जो कि फ्रंट व्यू की हाइट दी है 73 mm। इस तरह से आपके ये वर्टिकल डाट आ जाएंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल डाट आएंगे। इस तरह से देखिएगा आप, इसमें 340 माइनस 50 जो साइड व्यू की लंबाई है, उसके बाद 20 प्लस 20 जो एक्सिस का अंतर है, प्लस 100 mm जो लंबाई का है, 75 mm का हमारा पहला डाटा आएगा जो हम वर्टिकल खींचेंगे। हाइट डाट के लिए मतलब लेंथ इस तरह से लेते हैं, वो 225 mm प्लस टॉप व्यू की हाइट प्लस 20 प्लस 20 मतलब एक्सिस का अंतर दोनों तरफ का, और उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट, इस तरह से आता है 30 mm। तो हमारा जो पहला डॉट लगेगा इस तरह से लगेगा। ये डॉट है, पहला जो डॉट है लंबाई के लिए 75 का है, उसके बाद साइड व्यू की लंबाई, फिर 20 प्लस 20 एक्स वाई का जो डिस्टेंस होता है वो, और उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई, और बचा हुआ अंतर आपका 75। इसको आपको इस लाइन को पैरेलल बिल्कुल ऐसे खड़े लाइन खींचने हैं। और उसके बाद हाइट के डाट दिए थे हमने, उसका पहला जो आता है वो 30 mm, उसके बाद टॉप व्यू की हाइट, फिर 20 प्लस 20 जो एक्सिस का अंतर है दोनों तरफ, फिर फ्रंट व्यू की हाइट, फिर बचा हुआ अंतर है 30 mm, इस तरह से आएगा। तो जो हम ये वर्टिकल पॉइंट खींच रेखा खींचेंगे तो उसके लिए बिल्कुल 180 डिग्री में हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाले खींचने हैं, बिल्कुल सेंटर में आपका बिल्कुल अरेंजमेंट हो जाएगी, बिल्कुल आपका जब ड्राइंग हो वो बिल्कुल सेंटर में होगी। इस तरह से हमें डाट खींचना है, देखिएगा इस तरह से हमारे ये अरेंजमेंट होगी। दोस्तों ये अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा आप चारों तरफ आपको बिल्कुल ऊपर जितना है उतना नीचे अंतर है, इस तरफ जितना है उतना है उतना इस तरफ है, तो ये सेंटर में हो गया। देखने को भी अच्छा लगता है, आपको आपको भी देखने को अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को भी देखने को अच्छा लगेगा, इसलिए इस तरह से आपको अरेंजमेंट करनी है। अब हम इसके व्यू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू निकालना चालू करेंगे। तो टॉप व्यू के लिए इस तरह से दिया गया है, ये रिप दिया गया है, तो ये रिप पहले दिखेंगे आपको इस तरह से। इस तरह से आपको ये पूरी लंबाई में 100 mm की लंबाई में पूरी रिप दिखेगी, ये वाली 6 mm की रिप पूरी दिखेगी। उसके बाद देखते हैं इस तरह से आपको निकालना है, ऊपर से देखते हैं तो ये वाली दिखेगी, फिर ये भी दिखता है ये और ये, और इस तरह से। उसके बाद इस तरह से देखिएगा, ये हमने निकाला ये वाला जो रेडियस वाला पोर्शन है, और ये आगे का पोर्शन इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको ये इस तरह से दिखेगा, यहाँ से इस तरह से आपको ये दिखेगा, जो रिब लगे हैं वो लेकिन पूरे इसमें नहीं है तो वो दिखेंगे। फिर यहाँ से भी इधर भी है इस तरह से रिब से। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों ये होल है यहाँ, और जो हिडन लाइन है वो कहाँ कहाँ आती है वो देखते हैं। सबसे पहले हिडन लाइन इसकी होल की, जो होल दिया गया है आपको 12 mm के दो, एक और दो, तो ये ऊपर से अब जब हम देखेंगे तो ये रिब में किए हुए हैं सिर्फ, इसीलिए आपको रिब के अंदर ही है हिडन लाइन आ जाएंगी इस तरह से, क्योंकि ये इसी इसके ऊपर है। उसके बाद यहाँ से भी देखेंगे तो ये यहाँ हिडन लाइन आ जाएगी आपकी,
इस तरह से ये नीचे नीचे एक बिल्कुल स्क्वायर बनता है, वो हम बाद में बताएंगे जब हम इसको साइड व्यू देखेंगे, तो मैं बताऊंगा ये कैसे क्यों आती है करके। और यहाँ भी आपकी आ जाएगी। ये जो रिप्स है ऊपर, इसका जो साइज है वो 6 mm है और नीचे भी 6 mm है, लेकिन ये यहाँ तक ही है और ये पूरी लंबाई तक है, इसीलिए आपको ये ऊपर से हिडन लाइन में दिखेगी। तो दोस्तों इसके बाद में एक्सटेंशन निकालते हैं पूरे, इधर भी और नीचे भी। इस तरह से आपको एक्सटेंशन निकालने पूरे, इस तरह से ये आपके एक्सटेंशन आ गए। इसके बाद देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, जब इधर से आप खड़ा हो जाओगे तब आपको ये T1 दिखता है, ये इस तरह से दिखेगा, ये पूरा इस तरह से आपको ये पूरा दिखेगा पहले मोटा मोटा में। इस तरह से बाद में जो ऑपरेशन है वो निकालेंगे, लेकिन इस तरह से आपको ये दिखेगा, क्योंकि ये एंगल में कटा हुआ है, मतलब विशिष्ट टेपर में कटा है, इसलिए ये इस तरह से पोजीशन आ जाती है। उसके बाद ये रिप्स है, ये रिप्स जो है रेडियस में ये वाली आपको दिया गया है वो दिखेगी। ये रिब्स दिखेगी और उसके बीच नीचे बिल्कुल ये इस तरह से ये आ जाएगा आपका पोर्शन, इस तरह से। देखो ये नीचे से भी टेपर है, इसीलिए ये यहाँ तक छूटा है, बाद में ये यहाँ तक जाएगा, इस तरह से ये इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये जो टेपर पोर्शन है नीचे से भी है और ऊपर से भी है, यहाँ आगे से भी दिखता है, इस तरह से आपका ये पोर्शन दिख जाएगा। तो ये वाला जो बताया था हमने, ये यहाँ टेपर है, इधर भी कटा हुआ है, इधर भी इस तरह से कटा हुआ है। पूरा इसमें लंबाई में नहीं गया है और कुछ एंगल में या मेजरमेंट में कटा है, इसीलिए इस तरह से कोण बनता है, इसीलिए आपका ये रिप दिखता है इधर। उसके बाद देखते हैं ये दोनों फ्लैंज, इस तरफ और इस तरफ के। ये जो है ये वाले फ्लैंज आपको इस तरह से ऐसे दिखाने हैं, ये इस तरफ के हो गए और सेम इस तरफ भी आ जाएंगे। इस तरह से ये फ्लैंज आ जाएगी, दोनों तरफ आ जाएंगे। अब इसमें हिडन लाइन भी निकालना है आपको और ये होल भी निकालने हैं। देखिएगा ये होल आपको इधर से फ्रंट व्यू से बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, इस तरह से आपको ये निकालना है। इस तरह से आपके ये होल दिखेंगे, दोनों 12 mm के जो होल है वो फ्रंट व्यू से आपको क्लियर दिखेंगे। उसके बाद ये जो हिडन लाइन है, ये हिडन लाइन जो है इस ब्लॉक के बिल्कुल पीछे आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट है 6 mm और इसकी जो हाइट है वो 12 mm, इसीलिए आपको ये इस तरह से दिखाया जाएगा। अब एक्सटेंशन लाइन हमने इधर खींचे, अब साइड व्यू की शुरुआत करते हैं। साइड व्यू में आपको इधर से देखना है तो ये रिप पहले दिखेंगी, ये नीचे तक है, लेकिन बीच में कटा हुआ है तो इसमें भी आपको इस तरह से दिखेगा पूरी है। उसके बाद में ये विशिष्ट इसमें कटी है ये वो साइड में, इसलिए आपको इस तरह से ये दिखेगा। उसके बाद देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली रिप से ये आप देखेंगे, यहाँ से आपकी इधर आ जाएगी, ये इस तरह से वो रिप्स आ जाती है। और उसके बाद देखते हैं ये पोर्शन, इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है 8 mm इसकी विड्थ है और हाइट है 12 mm, जो इसमें हमने प्रोजेक्शन लाइन में खींची थी। और उसके बाद देखते हैं ये रेडियस, इस तरह से ये जो रेडियस है ये रेडियस दिखेगी। इसमें से रेडियस का जो पोर्शन है वो दो जगह प्लेन दिखता है, लेकिन तीसरी जगह बिल्कुल रेडियस दिखी है। और उसके बाद देखते हैं नीचे वाला पोर्शन, इस तरह से ये कटा हुआ जो पोर्शन है इस तरह से दिखेगा।
और उसके बाद देखते हैं इसके हिडन लाइन, जो होल के है वो जी आ जाएंगे हिडन लाइन। ये होल है, इस तरफ से आप देखने जाओ तो नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से आपको ये मेजरमेंट भी देना है, बाद में पूरे मेजरमेंट देना है। इसमें हमने कब मेजरमेंट दिया, लेकिन आपको मेजरमेंट देना है। उसके बाद देखते हैं इसके कलर और एनिमेशन के द्वारा कैसे देखा जाता है, वह अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर कोड के हिसाब से आपको कैसे दिखा जाएगा, वो देखते हैं। इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा इस तरह से दिखता है। ये थोड़ा सा कुछ गलत कलर आ गया है इसमें, इसको मत मानिएगा। और चल आगे देखते हैं। इस तरह से फ्रंट व्यू दिखेगा और ये साइड व्यू दिखेगा। दोस्तों अब हम इसको कलर कोड के माध्यम से देखा है, अभी हम इसको एनिमेशन के द्वारा कैसे देखा जाएगा ये हम देखते हैं। इस तरह से हमारा ये एनिमेशन हो गया। सबसे पहले हम टॉप व्यू देखेंगे। हमारा टॉप व्यू इस तरह से दिखता है और उसके बाद उसकी आइसोमेट्रिक पोजीशन। इसके बाद फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू के बाद इसकी आइसोमेट्रिक पोजीशन और फिर साइड व्यू। इस तरह से आपका ये साइड व्यू दिखेगा। इसको मूव करने के बाद वो इस तरह से दिखता है। इसके बाद ये उसकी आइसोमेट्रिक पोजीशन। अब एक बार और देख लेते हैं इसको। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। दोस्तों आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे नए नए वीडियो और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।